स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का फॉर्मेट, ठीक है, और सभी एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन हमने अच्छे से क्या कर लिया था, समझ लिया था, ठीक है। अब आज क्या पढ़ेंगे, उसी का जो दूसरा भाई है जो आपने पढ़ा था कि कॉस्ट शीट क्या, ठीक है। कॉस्ट शीट में भी आपको मैंने बताया था कि सेम चीज़ें बनता है, ठीक है। कॉस्ट शीट में भी क्या होता है, सेम चीज़ें बनता है, ठीक है। बस उसमें क्या निकाला जाता है, पर यूनिट कॉस्ट निकाला जाता है। पर यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, कोई बताएगा? आलोक, अंजलि, शुभम, पर यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? पूछ रहा हूँ कि पर यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूँ। कॉस्ट शीट में मैंने क्या बताया, कॉस्ट शीट में मैंने दो चीज़ें बताया था, ठीक है। क्या क्या बताया था कि इसमें भी टाइप्स ऑफ कॉस्ट निकाला जाता है, जैसे कैलकुलेशन, जैसे आपका प्राइम कॉस्ट, ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट, ये सभी चीज़ें इसमें क्या करती हैं, इसमें भी बनाया जाता है, सेम जैसे आपने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में बनाया था। बस एक चीज़ बढ़ जाती है, क्या निकालना, एक पर यूनिट कॉस्ट निकालना, ये बस, ये चीज़ें बढ़ जाती है। इसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया, टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट या क्वांटिटी यूज, ठीक है। तो पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकलता है, टोटल कॉस्ट को टोटल क्वांटिटी से या उसकी क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो ठीक है, तो कॉस्ट शीट में जो आपने कल पढ़ा था, फॉर्मेट ऑफ जो आपने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पढ़ा था, पहले वही बनाना है, ठीक है। बस एक कॉलम और बढ़ जाएगा, उसका क्या, पर यूनिट कॉस्ट का कॉलम उसी में बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे देखिए फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट सी, सेम वैसे ही बनेगा, सेम जैसे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनता है, ठीक है, वैसे ही बनेगा पूरा। जैसे उसमें एक कॉलम खींचते थे केवल अमाउंट का, इसमें दो कॉलम खींचेंगे, एक आपका पर यूनिट कॉस्ट का और एक अमाउंट, ठीक है। पार्टिकुलर, ठीक है, अमाउंट, ये बढ़ जाएगा पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है, समझ में आया, यही है। और सब वही रहे, ठीक है, जो हमने कल निकाला था, जो हमने कल देखा था, या क्या निकाला था, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, या डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, ये सभी इसमें आ जाएंगे। और क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर आ जाएगा, डायरेक्ट वेजेस, ठीक, सब सब वही जो भी रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा, ठीक, सब वही, सबका पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे, सबके एक्सपेंसेस को उसके क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, जो टोटल क्वांटिटी दिया रहेगा, तो आपका क्या निकल जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है, अगर अलग अलग निकालना होगा तो।
ठीक है। अगर एक ही बार में निकालना है तो लास्ट में जो टोटल कॉस्ट आ जाएगा उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। इन तीनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है, प्राइम कॉस्ट। ठीक है। ये फिर इसमें क्या ऐड करते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस ऐड करेंगे। फैक्ट्री एक्सपेंस ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। ठीक। फिर इसमें ऐड क्या करेंगे, ऑफिस एक्सपेंस। सेम जैसे बनाते थे, बस एक कॉलम बढ़ गया है ये, बस और कुछ नहीं बना वही रहे हैं, बस एक क्या बढ़ गया, एक कॉलम पर यूनिट कॉस्ट का कॉलम बढ़ गया। ठीक है, सबका पर यूनिट कॉस्ट अलग निकालें। ठीक है, ये आपका सी हो जाएगा ऑफिस कॉस्ट। ठीक है, इसमें क्या ऐड कर देंगे, सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस ऐड कर देंगे तो अब क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। यही फॉर्मूला मैंने बताया था। फिर जैसे आपका ध्यान मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, जैसे मान लीजिए आउटपुट दिया है, टोटल आउटपुट जो है, तो मान लीजिए दिया है 100 यूनिट्स का। ठीक है, 100 यूनिट्स टोटल आउटपुट दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए, जैसे मान लीजिए इसका क्या बोलता है, इसका जो रॉ मटेरियल कंज्यूम मान लीजिए हमारा निकल के आया 200। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस मान लीजिए 400। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान लीजिए आपका 300। ठीक है, ये टोटल कितना हो जाएगा, चार चार दो छः तीन नौ, प्राइम कॉस्ट आपका 900 आ जाएगा। तो जैसे इसका पर यूनिट कॉस्ट निकालना, सबका अलग अलग निकालना है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा, 200। ठीक है, कॉस्ट अपॉन आउटपुट। ठीक है, समझ में आया, कॉस्ट अपॉन आउटपुट। कॉस्ट कितना है, 200 रुपये, और आउटपुट कितना है, 100 रुपये, यानी 2 रुपये हो जाएगा। ठीक। फिर डायरेक्ट वेजेस का निकाल देंगे, 400 रुपये कॉस्ट है, 100 रुपये यूनिट है। ठीक है, 100 यूनिट हमने बनाया है। ठीक है, तो यानी कितने रुपये हो जाए, 4 रुपये हो गए। ठीक। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसिव में 300 खर्चा हुआ है। ठीक है, 100 यूनिट हमने बनाया है, तो एक यूनिट का खर्चा कितना है, 3 रुपये। ठीक है, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 900 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 9। देखिए तो जोड़ेंगे 42639। ठीक है, समझ में आया, ये प्राइम कॉस्ट होगी। ऐसे मान लीजिए फैक्ट्री एक्सपेंस मान लीजिए दिया है आपका 800 रुपये। ठीक है, 800 रुपये दिया है तो क्या हो जाएगा, 800 डिवाइडेड बाई 100, ये कितना हो जाएगा, 8 रुपये हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, ये हो गया, यानी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कितना हो गया आपका, 9 8 6 17 हो गया। फैक्ट्री कॉस्ट आपका 1700 हो गया। ठीक है, यानी 1700 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 17 रुपीज। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं। ऐसी ऑफिस एक्सपेंस मान लीजिए आपका 1000 है। ठीक है, तो 1000 डिवाइडेड बाई 100 कितने रुपये हो जाएगा, 10 रुपये। ठीक है, ये टोटल कितना हो जाएगा, 2700। ठीक है, 2700। और ये टोटल कितना हो जाएगा, 2700 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 27 रुपीज। ठीक। फिर ऐसे ही सेलिंग एक्सपेंस मान लीजिए आपका दिया है 1200 रुपये। ठीक है, तो 1200 इज इक्वल डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, यानी ये कितना रुपये हो जाएगा, 12 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यानी ये टोटल हो जाएगा, टोटल कॉस्ट आपको कितना हो जाएगा, 3900 डिवाइडेड बाई 100
इज इक्वल टू 39। चाहे तो ऐसे निकाल दीजिए, ठीक है, चाहे तो आप लास्ट में सीधे सीधे पर यूनिट सीधे पर यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट आपका 3900 है, ठीक है, डायरेक्ट 3900 अपॉन क्वांटिटी कितना 100, यानी पर यूनिट कॉस्ट आपकी टोटल मिला के सबकी आपकी आ जाएगी 3900। ठीक है, तो समझ में आया ये पर यूनिट कॉस्ट आपको समझ में आया। ठीक है, बस इसमें ध्यान रखना है आपको कि बस स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जैसे हम बनाते थे वैसे बनाना है, सबका कैलकुलेशन करना है। बस सभी के एक्सपेंसेस को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो बस पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा, बस यही करना है, और कुछ इसमें ज़्यादा माथा बच्ची नहीं करना। ठीक है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, बस हर एक्सपेंस को उसके क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आएगा। अब देखिए एक चीज़ और है कॉस्ट शीट में, ठीक है, कि कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, जो कॉस्ट शीट है, ठीक है, वो दो तरीके से बनता है। ठीक है, एक तो होता है सिंपल कॉस्ट शीट, एक होता है आपका कंपैरेटिव। ठीक है, सिंपल कॉस्ट शीट का मतलब क्या होता है, केवल एक साल के लिए सिंगल पीरियड। जैसे मान लीजिए 2020 का बनाना है तो आपको क्या हो जाएगा, वो सिंपल कॉस्ट शीट में आ जाएगा, केवल एक साल के लिए, 1 ईयर, बस 1 ईयर जो बनता है, एक ही साल हो जाए चाहे जो भी जैसे आप बनाना चाहें। ठीक है, केवल एक एक साल के, जैसे 2020 की कॉस्ट शीट बनानी है तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल कॉस्ट शीट में आ जाएगा। 2019 की केवल बनानी है तो वो सिंपल कॉस्ट शीट में आ जाएगा। लेकिन कॉम्परेटिव का मतलब क्या होता है, टू पीरियड्स में, टू पीरियड होते हैं। ठीक है, चाहे तो वो क्या हो सकते हैं, एनुअली भी हो सकते हैं। ठीक है, उसमें कंपेरिजन करने के लिए होता है, चाहे हाफ हाफ ईयरली भी हो सकते हैं। ठीक है, चाहे तो मंथली हो सकते हैं। ठीक है, चाहे तो क्वार्टरली हो सकते हैं, कैसे भी हो सकता है। जैसे कंपेरेटिव का मतलब क्या हो जाए, जैसे 2019 का बनाना है और 2020 का बनाना है, दोनों का साथ में बनाना है, तो एक कॉलम 2019 का खींच देंगे और एक कॉलम 2020 का खींच देंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉम्परेटिव कॉस्ट शीट। ठीक है, मतलब एक प्रीवियस ईयर का कॉलम हो जाएगा, ठीक है, और एक आपका करंट ईयर का। तो ये दो चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि कॉस्ट शीट दो तरीके से बन सकती है, अगर क्वेश्चन में कहा होगा तब, नहीं होता है, नहीं कहा होता है तो एक ही साल का होता है। ठीक है, अगर उसमें कहेगा कि 2020 का कंपेरिजन करिए, 2020-21 का कंपेरिजन करिए, ठीक है, 2015-16 का कंपेरिजन करिए, तब ये आपका बैलेंस शीट बनेगा, नहीं तो हमेशा कौन सा बनता है, सिंपल कॉस्ट शीट बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, ठीक है, फिर आगे देखिए। अब आपका देखिए, जैसे इसी का फॉर्मेट देख लीजिए, फॉर्मेट ऑफ कॉम्परेटिव कॉम्परेटिव कॉस्ट शीट। ठीक है, जैसे
इसमें दो दो जगह कॉलम की जगह, ठीक है, समझ में आ डिटेल्स कैसे। इधर फर्स्ट पीरियड और इधर सेकेंड पीरियड। जैसे मान लीजिए 2019 का है तो 2019 का इधर लिखेंगे, ठीक है। 2020 का है तो 2020 का इधर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अमाउंट लिखेंगे पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे 2020 का अमाउंट, ठीक है। और सब सेम ही रहेगा, ठीक है, और सब आपका सेम रहेगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, प्लस डायरेक्ट वेजेस, ठीक है, प्लस डायरेक्ट लेबर, ठीक, सेम। इधर अगर कुछ है इधर भी, ठीक है। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट निकल के आ जाएगा पहला, ठीक। फिर इसी में क्या ऐड कर देंगे, फैक्ट्री एक्सपेंस, ठीक है, फैक्ट्री एक्सपेंस जोड़ देंगे। फैक्ट्री एक्सपेंस जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, सेम जैसे करते हैं। बस दो अमाउंट आ गए, एक 2019 का अमाउंट और एक 2020 का अमाउंट, ठीक है। ये चीज़ फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट में क्या जोड़ देंगे, आपका ऑफिस एक्सपेंस जोड़ देंगे। ऑफिस एक्सपेंस जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आपका क्या आ जाएगा, ऑफिस कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी में ऐड कर देंगे क्या, सेलिंग एक्सपेंस, तो आपको क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। वही करना है सेम, ठीक है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर 2 साल का कंपेरिजन करने के लिए कहेगा तो आप कंपैरेटिव बना दीजिएगा, अगर केवल 1 साल का ही रहेगा तो सिंपल कॉस्ट, बस इसमें और कुछ इसमें ध्यान देना नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया सबको। ओके, फिर आपका नेक्स्ट आता है, ठीक है, जो नेक्स्ट गोल्डन रूल है, ठीक है। रूल नंबर जो भी आपका इसमें आ रहा है, ठीक है, ठीक है। वो क्या है, एलोकेशन ऑफ एलोकेशन ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस। जितने भी रूल मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सब याद से रखिएगा, ठीक है, सब ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, तो यही सब चीज़ें आपके क्वेश्चंस में हमेशा फ्लक्चुएट होंगी, हमेशा आएंगी, ठीक है। कोई ना कोई ऐसे रूल आएगा ही आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये जो ज्वाइंट एक्सपेंस है ये कब लागू होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। ये रूल कब लागू होता है, मतलब कब ये रूल का यूज किया जाता है, ठीक है। जब भी ध्यान रखिए, यूज कब होता है इस ज्वाइंट एक्सपेंस का, व्हेन प्रोडक्शन और आइदर टू प्रोडक्ट्स और मोर देन टू प्रोडक्ट्स, और मोर देन टू प्रोडक्ट्स एट सेम टाइम, समझ में आया? ठीक है। इसका इसको एलोकेशन ऑफ जॉइंट एक्सपेंस का यूज कब किया जाता है, जब दो या दो से अधिक प्रोडक्ट क्या बन जाते हैं, एक ही समय पे बन जाते हैं, ठीक है, दो प्रोडक्ट, ठीक है। मैं ओके, समझ में आया?
तो मतलब जब दो या दो से अधिक प्रोडक्ट एक ही समय में क्या बन जाते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तभी ये एलोकेशन ऑफ जॉइंट एक्सपेंस होता है, बंटवारा होता है उसमें जॉइंट एक्सपेंस का। ठीक है, कि उस प्रोडक्ट के लिए जो अलग जो पहला प्रोडक्ट बना उसके लिए एक्सपेंस कौन सा लगेगा, जो दूसरा प्रोडक्ट बनाया उसके लिए एक्सपेंस कौन सा लगेगा। ठीक है, यही सब ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, मतलब जो टू प्रोडक्ट्स बने हैं मेरे, या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट अगर मान लो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जितने भी बने, ठीक है, तो उनको बांट दिया जाता है कैटेगरी में। किस किस कैटेगरी में, चाहे डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नेचर का खर्चा कौन सा होता है? डायरेक्ट नेचर का खर्चा कौन होता है? मटेरियल होता है। ठीक है, लेबर होता है और डायरेक्ट एक्सपेंस, डी लिखा हूँ। ओके, इनडायरेक्ट में कौन कौन सा एक्सपेंस आएगा ध्यान रखिएगा। फैक्ट्री, कौन है ना, फिर ऑफिस और आपका सेल। ये सभी किस नेचर के खर्चे होते हैं? आपके इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं। ठीक है, जैसे जब भी दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट अगर बन जाए, अगर उनके बीच अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो ध्यान रखिएगा दो भागों में बढ़ जाएगा प्रोडक्ट, एक डायरेक्ट नेचर में और एक इनडायरेक्ट नेचर में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट नेचर में आपको पता ही है क्या क्या आता है, मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट नेचर में क्या क्या आता है आपका, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग आता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। ठीक है, देखिए मेरा बताने का इसमें क्या इसका मतलब है, ठीक है, कि देखिए कि मतलब अब ज्वाइंट एक्सपेंस को बांटेंगे कैसे? बांट तो डिवाइड तो किए हैं अभी, लेकिन बांटे नहीं हैं। ठीक है, कि कैसे बांटेंगे। ठीक है, जैसे देखिए दो चीजें ध्यान रखिएगा। पहला मैंने बताया ना, एक डायरेक्ट नेचर का खर्चा है ना उसमें, डायरेक्ट डायरेक्ट नेचर डायरेक्ट नेचर में तीन चीजें थी ना। ठीक है, कौन कौन सी चीजें थी आपकी? डायरेक्ट मटेरियल, या केवल मटेरियल लिख सकता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक, फिर आपका डायरेक्ट लेबर, फिर आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर ये कहीं दिख गया आपको, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट के जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर आप एलोकेशन ऑफ जॉइंट एक्सपेंस उसमें कर रहे हैं, तो अगर ये तीन चीज डायरेक्ट नेचर से रिलेटेड कहीं भी खर्चा अगर दिखेगा, तो उसको किस रेशियो में बांटेंगे? ठीक है, उसको किस रेशियो में बांटेंगे? तो कौन सा रेशियो होगा वो? न्यू आउटपुट रेशियो में उसका एलोकेशन कर देंगे। समझ में आया? ठीक है, जो आपका न्यू आउटपुट रेशियो आएगा, ठीक है, उसी में क्या कर देंगे आप, कैलकुलेशन कर देंगे या एलोकेशन ऑफ जॉइंट एक्सपेंस कर देंगे। अगर डायरेक्ट नेचर से रिलेटेड कोई भी खर्चा होगा, उसको किस रेशियो में बांटेंगे? आपको न्यू आउटपुट रेशियो में बांटेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, डायरेक्ट नेचर वाला समझ में आया सबको, कि जब भी डायरेक्ट नेचर से रिलेटेड खर्चा कोई भी आएगा, ठीक है, तो वो किस रेशियो में बटेगा? न्यू आउटपुट रेशियो में बटेगा। ये क्वेश्चन में गिवन रहता है, ये आपके क्वेश्चन में गिवन रहता है। जब भी दो या दो से अधिक प्रोडक्ट रहेंगे ना, ये न्यू आउटपुट रेशियो और ओल्ड आउटपुट रेशियो हमेशा गिवन रहता है। तो वहाँ पे हमेशा ध्यान रखेंगे कौन सा यूज करेंगे, डायरेक्ट नेचर से रिलेटेड खर्चे के लिए न्यू आउटपुट रेशियो में से क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा आपका है इनडायरेक्ट नेचर। इनडायरेक्ट नेचर में क्या था? तीन चीजें था। इनडायरेक्ट में भी तीन चीजें थी। ठीक है, क्या क्या था आपका? फैक्ट्री एक्सपेंस, ठीक है, आपका ऑफिस एक्सपेंस
और तीसरा क्या था, सेलिंग एक्सपेंस। ये देखिए फैक्ट्री एक्सपेंस जो है वो किस रेशो में बटेगा, तो निकालेंगे। ओके, अगर न्यू आउटपुट रेशियो नहीं दिया होगा तब आपको निकालेंगे। ठीक है, वो मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन आएंगे ना, तो मैं बताऊंगा। ठीक है, आसान होगी। फैक्ट्री एक्सपेंस किस में बटेगा, बस आपको ध्यान रखना है कौन सा एक्सपेंस किस रेशियो में बटेगा, बस इतना ध्यान रखना है। और कुछ इसमें ध्यान नहीं रखना है। लोकेशन ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस में बस इतना ही ध्यान रखना है कि कौन सा एक्सपेंस किस रेशियो में आपका बटेगा, बस यही ध्यान रखना है। ठीक है, तो डायरेक्ट नेचर से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो किस रेशियो में बटेंगे, न्यू आउटपुट रेशियो में बटेंगे। इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे, और मैं बता रहा हूँ ठीक है कि फैक्ट्री एक्सपेंस किस रेशियो में बटेगा, डायरेक्ट लेबर के रेशियो में बटेगा। डायरेक्ट लेबर के रेशियो में बटेगा। डायरेक्ट लेबर मतलब ये इसका जो रेशियो होगा, ठीक है, उसी के रेशियो में क्या हो जाएगा, फैक्ट्री एक्सपेंस बट जाएगा। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंस किस रेशियो में बटेगा, ध्यान रखिए, वर्क और फैक्ट्री कॉस्ट के रेशियो में। प्राइम कॉस्ट में, ठीक है, फैक्ट्री एक्सपेंस जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। ठीक है, तो उसका जो रेशियो होगा उस रेशियो में क्या बटेगा, ऑफिस एक्सपेंस बटेगा। ठीक है, और मैं सेलिंग एक्सपेंस किस रेशियो में बटेगा आपका, ये भी फैक्ट्री कॉस्ट के रेशियो में बटेगा। ठीक है, ये रेशियो कब निकलेगा, जब एक्सपेंस वो आ जाएगा तभी तो रेशियो निकलेगा। ठीक है, मतलब ये तीनों चीजें दिया रहेगा, तीनों का रेशियो नहीं बना देंगे तो न्यू आउटपुट रेशियो आपका आ जाएगा। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट रहेंगे। ठीक है, ओल्ड दिया है चाहे न्यू दिया है तो आप नया तो निकाल ही लेंगे। ठीक है, ये मैं बताऊंगा आपको, आप परेशान मत होइए। ठीक है, तो देखिए अगर डायरेक्ट नेचर से रिलेटेड खर्चा होगा तो सभी किस रेशियो में बढ़ जाएंगे, न्यू आउटपुट रेशियो में बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो नहीं निकालना है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो निकालेंगे इसको। ठीक है, अगर इनडायरेक्ट नेचर से रिलेटेड खर्चे हैं तो उसमें तीनों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, अगर फैक्ट्री एक्सपेंस होगा, ठीक है, तो उसको किस रेशियो में बांटेंगे, डायरेक्ट लेबर के रेशियो में। ये डायरेक्ट लेबर के रेशियो में आप डिवाइड कर देंगे। ऑफिस एक्सपेंस अगर होगा तो इसको किस रेशियो में बांटेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट, नॉट की फैक्ट्री एक्सपेंस मैंने लिखा है, फैक्ट्री कॉस्ट के एक्सपेंस में बांटेंगे। ठीक है, और अगर सेलिंग एक्सपेंस होगा तो उसको किस रेशियो में बांटेंगे, आपको उसको भी फैक्ट्री कॉस्ट के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं। किसी को कोई डाउट आपके कॉस्ट शीट में, कॉम्परेटिव कॉस्ट शीट में, ठीक है, और ये रूल नंबर आपके एलोकेशन ऑफ जॉइंट एक्सपेंस में किसी को भी कोई डाउट है देन यू आस्क मी। ठीक है, सब समझ में आ गया सबको, अंजलि, शुभम, आलोक। यस सर।